नफों को ढा दें। अपनी आत्मा में आप उसके दिलों को ढा दें। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन भी ऐसा ही कुछ करने वाला, वो ट्रांसफर, वो मसा, वो पावर आपके ऊपर जाने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है। और आप देखेंगे कि आप उसके दिलों को ढाने वाले हैं, आप उसके दिलों को ढाने वाले हैं। आए हम खुदा के कदम की ओर चलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। आप मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरा राजा उसका 19 चैप्टर वर्स नंबर 37, सेकंड किंग्स चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 37। दूसरा राजा 19 अध्याय 37 आयत तक पढ़िए। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अबीमेलेक और सरेश ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र यहसद्रोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब यहाँ पर एक राजा की बात हो रही है और उस राजा के देवता की बात हो रही है। वो राजा है राजा स्नेहरीब। क्या नाम है उस राजा का? स्नेहरीब। और यहाँ पर क्या लिखा है कि वो राजा कहाँ पर है? अपने देवता निस्रोक के मंदिर में। कहाँ पर है ये राजा स्नेहरीब? अपने देवता निस्रोक के मंदिर में। जो निस्रोक देवता है, ऐसा माना जाता है कि वो एक फॉलन एंजल है, वो एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। और कुछ स्टडीज ये कहती है कि अरेबियन लोग भी मोहम्मद के आने से पहले उसको वर्शिप करते थे। और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा है? वो उसका जो शरीर है वो मनुष्य का है, लेकिन उसका जो सर है, पंख है, उसके विंग्स है, और उसका सर जो है वो ईगल का है, हॉक। ऐसा देखने में ऐसा है निस्रोक। और ये बहुत अपने आप को शक्तिशाली और बहुत पावरफुल, इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि युद्ध के जैसी तबाही ये कर सकता है। कैसी तबाही? युद्ध के जैसी तबाही। और इसको लोग इसलिए वर्शिप करते थे, इसलिए पूछते थे, ऐसा मानते थे कि ये उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फर्टिलिटी के लिए भी इसको पूजा जाता था। तो ये राजा स्नेहरीब, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय 37 आयत। ये राजा कहाँ पर है? लिखा है कि वे राजा अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था और दो लोग अबीमेलेक और सरेसर ने उसको तलवार से मारा। इसके अपने दो बेटे जिन्होंने इसको तलवार से घात कर दिया और इसे मार दिया था। और उसके बाद उसका पुत्र यहसद्रोन उसके स्थान पर राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम देखेंगे कि ये राजा स्नेहरीब कौन था और इसने क्या किया। और हमारे परमेश्वर ने, ये राजा जिस देवता को वर्शिप करता है, ये राजा जिस देवता की आराधना करता था, जिसका नाम निस्रोक था, वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता था। और ये राजा स्नेहरीब भी ऐसा सोचता था कि ये बहुत शक्तिशाली राजा है। ये राजा स्नेहरीब अपने आप को स्वयं को भी ईश्वर मानता था। ये अपने आप को क्या मानता था? ईश्वर। इसको लगता था मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं ही ईश्वर का स्वरूप हूँ। ये राजा स्नेहरीब ऐसा सोचता। ये असीरियन राजा था, अशूर का राजा था। और जो असीरियंस थे वो बहुत पावरफुल, वॉर लाइक योद्धे थे और युद्ध करने में बड़े सशक्त, बड़े बलवंत, बड़े माहिर, बड़े एक्सपर्ट और बड़े ताकतवर थे। इसलिए इस राजा को लगता था, क्योंकि इसने आज तक कोई भी युद्ध हारा नहीं। राजा स्नेहरीब ने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा था। इजराइल के 8 राजे हुए, जिनमें से जो गॉडली राजा हुए, वो 8 राजा जो यहोवा परमेश्वर का भय मानते थे, उनमें से एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा हिजकिय्याह, जिसका नाम था राजा हिजकिय्याह। और राजा हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर का, यहोवा पाक का भय मानने वाला राजा था। और उस राजा ने बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स किए थे।
इजराइल में बहुत सारे तरह तरह के देवी देवताओं की आराधना शुरू हो चुकी थी, मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, परमेश्वर का भवन बनाया था, उसके अंदर भी मूर्तियां स्थापित कर दी गई थी और उन मूर्तियों की आराधना सुलेमान के मंदिर में भी की जाती थी। और राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? उसने सबसे पहले सुलेमान के द्वारा बनाए गए उस मंदिर, उस यहोवा परमेश्वर के भवन को उसने साफ किया, मूर्तियों को वहां से निकाला और यरूशलेम को फिर से उसने सेंटर बना दिया यहोवा परमेश्वर, इकलौते परमेश्वर की आराधना का। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब फिर से उसने मूर्ति पूजा से हटाकर फिर से उसने इजराइलियों को जीवित परमेश्वर की आराधना की ओर फेरना शुरू किया। ये हिजकिय्याह राजा का एक सबसे उत्तम, सबसे बड़ा काम था। रिलीजियस रिफॉर्म्स में उसका सबसे बड़ा रिलीजियस रिफॉर्म था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इजराइलियों की अनाज्ञाकारिता के कारण जब उनके ऊपर यहोवा परमेश्वर ने क्रोधित होकर सांपों की महामारी भेजी और सांपों ने उन्हें डसा और जहर उनके अंदर गया, और जब वो तड़पे, जब उन्होंने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि कांसे का एक सांप बना के इसको ऊंचा लटका दे, और जो जो इजरायली उसे देखेंगे वो उस सांप का जहर उस सांप को देखने से खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इजरायलियों ने उस सर्प की, उस सांप की, जिसको नूह शैतान भी कहा जाता है, उसकी आराधना करना शुरू कर दिया, उसकी मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी। राजा हिजकिय्याह ही वो राजा था जिसने उस सर्प को क्या किया? उसको उसने चूर चूर कर दिया। उसने उस ऊंचे स्थान को उठा दिया, उसने बाकी अशेरा, बाल और सबकी मूर्तियों को गिरा दिया, ऊंचे स्थानों को उठा दिया। उसने इस नूह शैतान जो मूसा ने बनाया था, उसने इसको भी गिरा दिया, क्योंकि बाद में इजरायली यहोवा से हटकर इसकी आराधना करने लग पड़े थे, इसकी पूजा करने लग पड़े थे। तो राजा हिजकिय्याह ने बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े काम किए। एक गॉड फेयरिंग राजा, यहोवा परमेश्वर का भय रखने वाला, यहोवा परमेश्वर के खौफ में रहने वाला राजा था राजा हिजकिय्याह। एक राइचियस, एक धार्मिक राजा था राजा हिजकिय्याह। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब जब ये राजा बना इजराइल का, यहूदा का राजा बना जब ये, और तब उधर से अशशूर का राजा सन्हेरीब, जो जिसने पहले से ही एक एक करके कितने देशों को उसने अपने कब्जे में ले लिया था, उसने यहूदा पर भी आक्रमण किया और यहूदा की 46 सिटीज को, यहूदा की 46 सिटीज को, कैसी सिटीज? जो कि पूरी तरह से किले बंद थी, जो पूरी तरह से सुरक्षा से घिरी हुई थी। ये लोग वो लोग थे जो किले बंद सिटीज को, किले बंद शहरों को भेदना जानते थे, जो उस सुरक्षा को, चाहे वो कितनी भी बड़ी सुरक्षा थी, उस सुरक्षा को तोड़ना जानते थे। ऐसी एक इनके पास मिलिट्री पावर थी, ऐसी इनके पास उस समय में भी साइंटिफिक तकनीक थी कि ये लोग कितनी भी बड़ी सशक्त सिटीज हो, कितने भी बड़े शहर, कितनी भी बड़ी उसकी मजबूत किलाबंदी की गई हो, ये जानते थे कि उसको कैसे भेजना, उसे कैसे तोड़ना और कैसे उस जगह के ऊपर कब्जा करना। इनको अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर बड़ा घमंड था और ये लोग सच में तूफान की तरह जाते, युद्ध करते और ऐसी तबाही मचाते थे कि इनको लगता था कि इन्हें दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। यहूदा को इन्होंने, यहूदा के 45 सिटीज को, किले बंद शहरों को इन्होंने कैप्चर किया, अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ अनगिनत और छोटे मोटे गांव और शहरों को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और अब इन्हें लग रहा था कि इन्हें अब कोई भी हरा नहीं सकता, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि दे यूज्ड टू फील दैट दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल। और राजा सन्हेरीब को लगता था कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली राजा इस धरती के ऊपर कोई भी नहीं है। वो अपने आप को, स्वयं को वो ईश्वर समझने लगा था, स्वयं को वो परमेश्वर समझने लगा था। और इसी के चलते
जब उसने यहूदा को हराया और यहूदा की 46 सिटीज को, 46 शहरों को, किले बंद शहरों को उसने हराकर, उसकी दीवारों को तोड़कर ढाकर जब उसने उन पे कब्जा किया, तो उसने वहां से 2 लाख लोगों को बंदी बनाकर ले आया धन के रूप में। बहुत सारा धन वहां से लूट कर ले आया, गाय बैल घोड़े वहां से ले आया, शीप ले आया, कैटल ले आया, सब कुछ वहां से लूट कर ये ले गया। और अब इस यहूदा को कैप्चर करने के बाद ये धीरे धीरे अब इजराइल की ओर बढ़ने लगा। अब इजराइल की ओर जब ये बढ़ने लगा और इसकी सेना अब लाकीश तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? लाकीश तक, उस प्रदेश तक पहुंच गई। इन्होंने वहां पर जाकर जब कब्जा करना शुरू किया तो राजा हिजकिय्याह जो था वो थोड़ा सा घबरा गया। राजा हिजकिय्याह थोड़ा डर गया और उसने सरेंडर करना पसंद किया। उसको ये था कि ये हमसे दूर चला जाए। यरूशलेम जो पवित्र नगर कहलाता था, क्योंकि यहोवा पाक का पवित्र भवन, पवित्र मंदिर यरूशलेम में मौजूद था, जिसे राजा हिजकिय्याह ने साफ करके, मूर्ति पूजा से आजाद करके फिर से उसे यहोवा परमेश्वर की वर्शिप का, आराधना का सेंटर पॉइंट बना दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो राजा हिजकिय्याह नहीं चाहता था कि ये वहां पर यरूशलेम तक पहुंचे, तो उसने उसे बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना, बहुत सारा चांदी उन्होंने इसको दिया। उसे बोला यहाँ से वापस चला जा। और राजा स्नेहरीब की आंखें बहुत घमंड से बहुत चमक उठी। राजा स्नेहरीब की आंखें घमंड से और चमक उठी। लेकिन क्योंकि ये राजा हिजकिय्याह, मैंने आपको बताया, यहोवा परमेश्वर का भय रखने वाला, उसका खौफ रखने वाला राजा था, तो ये राजा कहाँ जाता है? आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास। और यशायाह नबी के पास जाता है और यशायाह नबी से पूछता है कि स्नेहरीब अब इजराइल के ऊपर क्या करना चाहता है? यरूशलेम के ऊपर कब्जा करना चाहता है। लेकिन यशायाह नबी ने इसे कहा था कि वो कभी भी तुझे हरा नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वो राजा है जो स्वयं को क्या समझ रहा था? ईश्वर समझ रहा था। ये वो राजा था स्नेहरीब जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था, जिसके पास मोस्ट पावरफुल मिलिट्री थी, जिसके पास युद्ध की लेटेस्ट तकनीक थी, जो बहुत पावरफुल था, जो युद्ध के बाद ऐसी तबाही मचाता था कि लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा देते थे। और इस राजा को लगता था कि हमें कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन यशायाह के ऊपर यहोवा पाक ने जाहिर कर दिया कि ये तुझे हरा नहीं सकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत मैनिपुलेटिव, शैतान को अगर आप देखें तो शैतान बहुत मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव समझते हैं? घुमा फिरा के बातें करने वाले लोग। होगा कुछ और प्रस्तुत करेंगे कुछ, करेंगे कुछ और बताएंगे कुछ, दिखाएंगे। वो सामने से आक्रमण करने वाले हैं, पर वो आक्रमण कहाँ से करेंगे? पीछे से। मैनिपुलेशन। हर जगह पर शैतान क्या करता है? मैनिपुलेशन। झूठ को सच, सच को झूठ दिखाता है। अब इसी तरह से इस स्नेहरीब राजा का एक रबशाके अर्थात एक कमांडर, एक उपाधि होती है ये कमांडर की या किसी चीफ ऑफिसर की, जो सेना में किसी को दी जाती है। तो इसका जो रबशाके था ये इजराइलियों के पास जाता है और इजराइलियों के तो उस समय में वहां के लोग अरामी भाषा बोलकर अरामी भाषा समझते थे, लेकिन इसने जाकर उन्हें इब्रानी भाषा में उससे बातें करनी शुरू कर दी, उनका मोराल डाउन करना शुरू कर दिया और उनको बहकाना शुरू कर दिया कि अगर हिजकिय्याह तुमसे ये कहता है कि तुम स्नेहरीब से बच जाओगे और तुम्हारा यहोवा तुम्हें बचा लेगा, तो कहता हिजकिय्याह तुम्हें धोखा दे रहा है, कहता तुम्हारा यहोवा तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि हमने जितने भी देशों को हराया उनका एक भी देवता स्नेहरीब के हाथ से उन्हें आज तक बचा नहीं पाया। इसलिए उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। कहता इसलिए हिजकिय्याह की बातों में मत आओ, हिजकिय्याह की बातों में मत आओ। अगर वो तुम्हें कहता कि तुम्हारा यहोवा तुम्हें बचा लेगा, कहता तुम्हारा यहोवा तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि स्नेहरीब बहुत शक्तिशाली राजा है, क्योंकि उसने आज तक जितने देशों को हराया उनका एक भी देवता उन्हें स्नेहरीब के हाथ से, रबशाके के हाथ से बचा नहीं पाया। जब लाल समंदर इजराइलियों के सामने आया तो फिरौन भी हंसा। फिरौन ने कहा कि मैंने इन्हें फंसा लिया।
लेकिन वो मसीह कुछ ही समय की थी। उसी लाल समंदर में फिरौन और उसकी सेना जलमग्न होके मर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब इसी तरह से रबशाके घमंड में चढ़ चढ़ के ये कह रहा है कि आज तक हमने जितने देशों को विजयी किया, जितने देशों को पराजित किया, जितनों पे कब्जा किया, कहता उनके देशों के देवता आज तक उन्हें बचा नहीं पाए। और अगर तुम्हें हिजकिय्याह कहे कि यहोवा तुम्हें बचा लेगा, तो कहता ये तुम्हें क्या कर रहा है, ये तुम्हें धोखा दे रहा, तुम्हारा यहोवा तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन उसी रात जो सेनाएं यरूशलेम को, पवित्र नगरी को कैप्चर करने के लिए इकट्ठी हुई थी, यहोवा परमेश्वर ने उसी रात सिर्फ एक दूत भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूत भेजा और दुश्मन की छावनी में दुश्मन के 1,85,000 1,85,000 सोल्जर्स मार गिराए। हालेलुया। और जब लोगों ने सुबह उठकर देखा तो उस छावनी के 1,85,000 सैनिक मरे पड़े थे। और ये स्नेहरीब राजा जो अभी तक घमंड से चढ़कर इतनी बातें कर रहा था, ये स्नेहरीब राजा घबराया, डर गया और फिर ये वापस नीनवे देश में चला गया। और जब ये वहां पर गया और अपने देवता निस्रोक के मंदिर में आराधना कर रहा था, इसके अपने ही बेटों ने तलवार से इसे घात कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस आसमानों की, पातालों की, धरती की, किसी भी लोक की कोई भी शक्ति, अंधकार का कोई भी राज्य, अंधकार की कोई भी शक्ति यहोवा परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इसी विश्वास, इसी सामर्थ्य से भरकर जाएं और अपने दुश्मन पे आप आक्रमण करें। आप अंधकार के गढ़ों को, उसके किलों को अपने जीवन से ढा देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो दुश्मन कितना भी मैनिपुलेट करे रबशाके की तरह कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, तुम फंस गए हो, तुम्हारी परिस्थितियां अब नहीं बदलने वाली, अब नहीं तुम्हारे बच्चे बदलने वाले, अब नहीं तुम्हारा हस्बैंड बदलने वाला, अब कुछ नहीं, अब तुम्हारा फाइनेंस खराब है तो अब खराब रहेगा, अब नहीं करने उतरने वाले। दुश्मन कितना भी रबशाके की तरह मैनिपुलेट करे, कितना भी झूठ दिखाए, कितना भी धोखा देने की कोशिश करे, लेकिन याद रखें कि यहोवा परमेश्वर का एक ही दूत काफी है शैतान के सब गढ़ों को, उसके सब किलों को आपके जीवन से ढाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो खुदा परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आप परमेश्वर के मस्जिद से भर के जाएं और अपने जीवनों में बने शैतान के सब गढ़ों और किलों को उठा दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।